सबको गांधूबाम खबरीलाल दी का स्वागत। आज बात करेंगे हमारे बड़े से बड़ा घर। बड़ा घर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। उससे भी बड़ा होता है हमारा पार्लियामेंट। जहाँ बैठ के देश क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे आगे जाएगा, क्या करने थे आगे जाएगा, उसके बारे में बात किया जाता है। सब लोग मिलके उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, नियम बनाते हैं, जिससे कि देश हमारा आगे निकले। तो ये मैं आज न्यूज में देखा, न्यूज में नहीं, टीवी न्यूज में नहीं। आजकल टीवी देखता कौन है? जिसको देखो मोबाइल से देख रहा है। तो शुक्र है वो यूट्यूब वालों का, जितने ये चैनल बनाया, जितने रास्ते में हो, घूमने जा रहे हो, न्यूज आपको मिल जाता है, आ जाता है। तो मैंने देखा पार्लियामेंट में सिंधिया दी कांग्रेस को अच्छा से धो रहे हैं मणिपुर के ऊपर। अच्छा, मणिपुर में जो हुआ ये तो गलत हुआ, ये सबको पता है। ये मोदी दी को पता है, मोता भाई को पता है, राहुल बाबा को पता है, सिंधिया दी को भी पता है, सबको पता है। सिंधिया दी ने 1960 से मणिपुर में ऐसा हो रहा है आज बताया। मेरा आज बात करने का मकसद ये है, सिंधिया दी 20 साल से कांग्रेस में है, कांग्रेस में थे। तो उनको क्या पहले से पता नहीं था कांग्रेस के टाइम मणिपुर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ और दूसरे जगह में क्या हुआ? दूसरे जगह सबको छोड़ दीजिए, भारत में क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गया, लेकिन इंडिया क्षेत्रीय बन गया। इंडिया में सब रह सकते हैं, ये क्षेत्रीय देश। क्षेत्रीय में देते सब कुछ डाल के बना दो, फिर खा दो। ऐसे सब यहाँ घुटे हुए हैं, लास्ट में खा जाएंगे। यही बात है इंडिया का। तो अभी ताप्तर में आओ। सिंधिया दी को सब कुछ पहले से पता था, कांग्रेस क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है। फिर इतना दिन तक वो कांग्रेस में लहे क्यों? छोड़ देना चाहिए था, पहले थे, शुरू थे, वहां जाना नहीं चाहिए था। अगर कांग्रेस गलत है, आज क्यों कांग्रेस का गलत चीजें आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि मोदी दी के पास आप आ गए। ठीक है, अगर आप सही बोल रहे हो तो आपका दमीर ने आपको कांग्रेस से निकाल के बीजेपी में डाल दिया। आपके हिसाब से बीजेपी देशभक्त पार्टी है, लेकिन पहले थे तो आपको पता था कांग्रेस देशभक्त पार्टी नहीं है। तो अगर कांग्रेस देशभक्त पार्टी नहीं है, आप उसमें थे क्यों? आप तो राधा के औलाद हो, आप तो राधा हो, आपको किसी पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? आप किसी पार्टी में नहीं जाते, खुद आराम थे घर में बैठते। लादागिरी आजकल चला गया, ये ठीक है, लेकिन आपको क्या कमी है? जितना आपके पास है, जितना आपको लोग मानते हैं, आपको राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहाँ आपके जो प्याले थे उसमें बैठने से भी लोग आपको मानेंगे, आपको सम्मान देंगे, आप दो बोलेंगे वही बात करेंगे। तो फिर आपने कांग्रेस को गया क्यों? एक बात के ऊपर सब लोग ध्यान दो। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में दो एथे का डिबेट होता था, उसमें थार्दी बोलते थे, एक टॉपिक देते थे पहले, फिर बोलते थे इसके सपक्ष में बोलो, इसके एग्नेस्ट में बोलो, विपक्ष में बोलो। तो कुछ बत्ते सपक्ष में बोलते थे, कुछ बत्ते विपक्ष में बोलते थे। तो आजकल राजनीति ऐसा ही हो गया है। जब तुम गलत आदमी के साथ बैठे हुए हो अपना स्वार्थ के लिए, तो आप उसके सपक्ष में बोलते हो। जब तुम दूसरे जगह आ जाते हो, उसके सपक्ष में बोलते हो, सपक्ष में बोलोगे। जब उसके साथ हो, जब उसका साथ छोड़ दिया, विपक्ष में बोलोगे। सिंधिया जी, मेरा ये प्रश्न आपको भी है, अगर आज आप कांग्रेस के साथ होते, क्या आप आज जो बोला वही बात बड़े घर में बोलते? तानसी नहीं है। तो फिर अगर आप नहीं बोलते तो आपका ईमान कैसा है ये तो पता चल गया, क्योंकि आप 20 साल थे नहीं बोल रहे थे। ये चीज आपको जब अपने कांग्रेस में गए
तब आपको इसका हिसाब निकात निकाल के देना चाहिए था। ये कोई बात है? आपने बोला था क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो थत है आपने वो बोला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जब काश्मीर थे हजार हिंदुओं को मार दिया गया, लेप कर दिया गया, किसी का जुबान में कोई भाषा ही नहीं था। कितना कश्मीर पंडित कश्मीर छोड़ के आके बाहर घूम रहे हैं। आपने दो बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं बोला जब कश्मीर से लोग निकल रहे थे? देर हुआ सवेरा हुआ, देर में सही आपने दान लिया, क्या तीद है? यह अच्छा बात है, लेकिन मेरा कहने का बात ये है, ये जितने भी नेता लोग हैं ये सब अवसरवादी हैं। वो कोई भी हो, जब उनको सब कुछ मिलता है तो थपत में बोलेंगे, जब कुछ बात में अनबन हो गया दूसरे पार्टी में चला जाएंगे, विपक्ष में बोलेंगे। ये ठीक नहीं है। मेरा आज सब नेताओं को ये एक रिक्वेस्ट है, देखो पार्टी के जगह है, अरे क्या करोगे? थोड़ा था नाश्ता करोगे 20-50 रुपया का दिन में, दोपहर को थोड़ा था मील खाओगे, रात को 2 रोटी खाओगे, इतना में आपका जीवन निकल जाएगा। क्यों ये फालतू काम में, ये फालतू चीज में किसी फालतू आदमी को, किसी फालतू पार्टी के विचार को, वो दो भी हो, वो कांग्रेस हो वो बीजेपी हो, क्यों उसको थपत कर रहे हो? दो गलत है उसको सीधा बोलो, तुम ये दो कर रहे हो ये गलत है, तुम्हारे बाप दादा ने दो किया वो गलत है, अभी हमको ठीक करना चाहिए, हमें अभी ठीक रास्ता में जाएंगे, गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। पार्टी का लीडर क्या करेगा? टिकट नहीं देगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा? सुबह का नाश्ता तुम्हारा बेकार हो जाएगा, दोपहर का जो खाना खाते हो वो नहीं खा पाओगे, रात का 2 रोटी 10 रुपया दाम वो नहीं खा पाओगे। अगर ये सब कुछ तो तुमको मिल रहा है तो फिर क्यों गलत चीज को पार्टी के हिसाब से थपत कर रहे हो आंख मूंद के? कृपया ऐसा मत करो, देश को बर्बाद मत करो, इससे बड़ा कोई नहीं है। कल तुम मर जाओगे तुतिया काम करके, तुम्हारे बच्चे इसके लिए बहुत भोगेंगे। ये बात को ध्यान में रखते हुए दो काम करते हो करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार उस समय थूकेंगे। भाई लोग, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको थोड़ा तैयार कर देना, सबके पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए। नमस्कार।